अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मैं हूं बिल्डिंग कॉन्ट्रैक्टर गुलाम यासीन। आज हम आपको बताएंगे कि जो एक कॉन्ट्रैक्ट होता है किसी बिल्डिंग का या किसी मकान का या किसी घर का, तो वो किस तरह करना चाहिए। और इसमें जो आप गलतियां हो जाती हैं जो बाद में परेशानी बनती है, उसके बारे में आज हम आपको बताएंगे। देखें जी, ये जो ठेका होता है या कॉन्ट्रैक्ट होता है, इसके करने के बहुत ज़्यादा फ़ायदे होते हैं। एक तो ये होता है कि जो घर बनवाने वाला होता है, वो भी आसानी से जो जो बात समझानी होती है, उसको पता चल जाता है कि मैंने ये काम जो है इस कॉन्ट्रैक्ट में करवाना है। और जो करने वाला होता है, उसको भी पता चल जाता है कि मैंने ये करना, बाद में परेशानी ना बने। तो देखिए, ठेका जो होता है, जो कॉन्ट्रैक्ट होता है, वो 2 किस्म का होता है। एक ये कि एक होता है कवर एरिया, और एक होता है जो एक चीज़ मुकर्रर कर लेनी, जिसको आम ज़बान में लमसम भी कहते हैं। यानी कि ये चीज़ है, मैं मिसाल के तौर पे आपको एक जो ये नक्शा दिखा रहे हैं, नक्शा जो है सबसे पहले है वो ज़रूरी होना चाहिए, क्योंकि नक्शे के बगैर जो है बहुत ज़्यादा मसला होता है। मालिक भी जो है वो खुश नहीं होता, और जो करने वाला ठेकेदार होता है, वो भी जो है वो उस हिसाब से जो है वो काम नहीं करता। तो देखें, सबसे पहले जो है जो चीज़ बनानी है, उसका नक्शा होना इंतहाई ज़रूरी है। देखें, फ़र्ज़ करें मैं आपको पहले बता दूँ जो कवर एरिया होता है, उसका ठेका कैसे होता है। देखिए, ये जो आपको दीवार दिखा रहे हैं, ये है बिल्डिंग। यानी कि जो छत के अंदर जो चीज़ बनेगी, उसको कवर एरिया में जो ठेके में कहते हैं, उसको कवर एरिया कहते हैं। जैसे ये दीवार है बिल्डिंग है, ऐसे। इस छत के अंदर जो काम होगा, मिसाल के तौर पर दीवारें बनेगी, उसके अंदर जो प्लस्तर होगा, उसके अंदर जो फर्श होंगे, वो मुकम्मल जो है, वो कवर एरिया के अंदर आएँगे। और इसी हिसाब से देखें, इसमें जो किचन की स्लैब है, ज़्यादातर जो बाथरूम के अंदर वेंटीज़ बनती हैं, वो भी जो है इसमें शामिल होती हैं। देखें, इसके बाद जो काम होता है कवर एरिया के बाद, वो पहले ही डिस्कस कर लेना चाहिए। देखें, ये जो बिल्डिंग के अंदर, ये तो हो गया कवर एरिया के अंदर। ये जो बाहर वाली जो बाउंड्री होती है, जो घर के बाहरली साइड पे होती है, चारदीवारी होती है, वो इस कवर एरिया के ठेके में नहीं होती। तो देखें, अगर ये आप जो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, अगर उसके साथ इसकी डील नहीं करेंगे, तो बाद में इसकी जो है वो बहुत ज़्यादा आपको परेशानी हो सकती है। क्योंकि जो ठेकेदार होता है या कॉन्ट्रैक्ट होता है, बाद में अगर वो आपसे जो है मुँह मांगे दाम भी माँग सकता है, या आपका उसके साथ जो है इस चीज़ पे इख्तिलाफ हो सकता है। तो आपने करना क्या है, जब भी कॉन्ट्रैक्ट करना है, तो इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए, कुछ जो कवर एरिया है, जो छत के अंदर आ रहा है, वो तो आपने उसके साथ तय कर लिया है। उसके बाद जो ये जो होती है ना बाउंड्री, और ये गेट होता है, ये जैसे गेट, रैंप, या ये गली वाला हिस्सा होता है, ये कवर एरिया के बाहर होता है। ये भी आपने उसके साथ जो है लाज़मी जो इसका जो है कॉन्ट्रैक्ट वो कर लेना है। देखिए, इसके बाद आ जाती है छत। छत के ऊपर जो इसके ऊपर टैंकी बनती है, या इसके ऊपर जो टाइल लगती है, या ये काम जो होता है, ये कवर एरिया के बाहर होता है। क्योंकि जो कवर एरिया होता है, वो छत के नीचे-नीचे होता है, उसके ऊपर जो काम होता है, तो वो कवर एरिया के बाहर होता है। दोस्तों, दूसरा जो ठेका होता है या कॉन्ट्रैक्ट होता है, वो होता है लमसम। लमसम जो ये ठेका होता है, ये बहुत ही इख्तलाफ वाला ठेका होता है। इसमें क्या होता है कि ये देखें, ये जो नक्शा है, या आपने उसको दिखा देना है कि ये काम जो है वो आपने करना है। तो इसमें क्या होता है कि जो करने वाला कॉन्ट्रैक्टर होता है, उसकी कोशिश होती है कि मैं ये जो काम है इसको इतना कर दूं तो मेरा काम जल्दी खत्म हो जाएगा। और जो मालिक होता है करवाने वाला, उसकी कोशिश होती है कि मैंने तो इतने पैसे दे दिए हैं, अगर इससे ये भी करवा लूं और ये भी करवा लूं, यानी कि उसकी कोशिश होती है कि मैं एक्स्ट्रा काम करवा लूं। तो दोस्तों, मेरे हिसाब से ये जो लमसम वाला ठेका होता है, ये बिल्कुल नामुनासिब होता है। दोस्तों, अगर हमारी वीडियोस अच्छी लग रही हैं, तो हमारे चैनल नेक्स्ट लेवल कंस्ट्रक्शन को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं, ताकि मेरी आने वाली जो वीडियो है वो जल्द अज जल्द आप तक पहुंच सके। दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।